क्या मैं इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी में फॉर्म डाल पाऊंगा? आखिर कितने पदों पर एसएससी कांस्टेबल जीडी में भर्ती निकलने वाली है? तो दोस्तों ये दो एक ऐसे सवाल हैं जो आज हर एक भारतीय के मन में गूंज रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी युवा हैं उन सभी युवाओं के मन में ये दो ही सवाल हैं कि क्या वो इस एज लिमिट के साथ, यानी कि 18 से लेकर 23 साल तक की जो उम्र सीमा रखी गई है, क्या वो इस उम्र सीमा के साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में फॉर्म भर पाएंगे? या फिर दोस्तों एक सवाल और भी है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है हमारे सभी भाई बहनों को कि आखिर एसएससी कांस्टेबल जीडी में कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ वीडियो के साथ शुरुआत करता हूं। तो मैं आपका दोस्त आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को फॉर्म भरने से पहले, यानी कि फॉर्म जब भी शुरू हो, आज हो, कल हो, परसों हो, उसके बाद मैं आपको बता दूं फॉर्म भरने से शुरू होने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेना आवश्यक है। यदि आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो दोस्तों आखिर आप लोगों की एज कम ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो आप लोग तैयारी करते रह जाएं और आप लोगों की उम्र सीमा भी निकल जाए। जी हां दोस्तों, यहां पे मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि आप लोगों को कितनी उम्र सीमा यहां पे मांगी गई है। साथ ही दोस्तों आखिर कितने पदों पर भर्ती होने वाली है इस बात पे भी जिक्र कर लेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और साथ ही एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को घर बैठे बैठे ही अपने ही मोबाइल पर सभी अपडेट, सभी वैकेंसी के अपडेट और साथ ही साथ एसएससी का और नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक भी जल्द ही प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको सही, संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आखिर की एज लिमिट कौन सी डेट को रखा जाता है। यानी कि दोस्तों एसएससी के अगर हम देखा जाए तो एसएससी का जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उस नोटिफिकेशन के रिलीज होने के आसपास ही यहाँ पे एज कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको अपनी 2018 का नोटिफिकेशन दोबारा से ओपन करके दिखाऊंगा। वहां पर जो वैकेंसी आउट हुई थी वो 30 तारीख की लगभग आउट हुई थी और उसी में 1 तारीख से उन्होंने एज लिमिट रखी गई थी। तो दोस्तों अभी आज हो चुकी है 25 मार्च, जो कि ऑफिशियली टेंटेटिवली शेड्यूल में दिया था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिस आएगा। लेकिन दोस्तों एसएससी के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने टाइम पर नोटिस डाला हो। हमेशा इन्होंने कभी 2 से लेकर 7 या 8 दिन तक इन्होंने डिले किया है और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आया है। यानी कि आप लोग हो चुकी है 25 तारीख, तो आप मान सकते हैं कि होली के बाद ही आप लोगों का नोटिफिकेशन, या फिर होली से 1 दिन पहले या 1-2 दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। उसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वीडियो डिटेल में मिल जाएगी, और साथ ही घर बैठे बैठे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे जो सन 2018 का है। दोस्तों ये आपको मैं 2018 का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होइएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एज कैलकुलेशन किस आधार पे होगा। बहुत सारे फर्जी वीडियो आ रही हैं, इसमें आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि ये आप लोगों का 2018 का न्यूज आप लोगों का नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके बाद 21 जुलाई 2018 से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे और 20 अगस्त 2018 को आपकी लास्ट डेट रखी गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो एज लिमिट काउंट किया गया है वो इसके बीच में रखा गया था। यानी कि थोड़ा सा नीचे मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपका जो एज लिमिट काउंट रखा गया था दोस्तों, वो 1 अगस्त 2018 रखा गया था। यानी कि आप लोग अगर यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई के बाद 20 अगस्त से पहले बीच में आप लोगों की डेट रखी गई है कि 1 अगस्त 2018 को आप लोगों का ये एज लिमिट का काउंट देखा गया था। इसका मतलब आप लोगों का जो एज लिमिट का काउंट होगा वो नोटिफिकेशन में जो फॉर्म भरने की डेट होगी उसके बीच में दिया जाएगा। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आप लोगों के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 10 मई रखी गई है। यानी कि 10 मई तक आप लोगों को आवेदन करने हैं और फॉर्म आप लोगों के अप्रैल में शुरू होंगे। ये भी चीज आप लोगों को मालूम है, क्योंकि 1 महीने तक ही फॉर्म फिल होते हैं। तो दोस्तों अप्रैल और मई के बीच में ही आप लोगों को कोई डेट होगी, या तो 1 अप्रैल को देखा जाएगा या फिर वो 10 मई के दे रखी है तो उससे पहले। यानी कि आप लोगों की या तो 1 अप्रैल से ये चीज देखी जाएगी या फिर 1 मई से देखी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि 1 अप्रैल या फिर आप लोगों का 1 मई को ही एज का जो काउंट है वो देखा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे बैठ के ये देख लीजिए कि 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को आप लोग क्या 18 से लेकर 23 साल के बीच में आते हैं कि नहीं। और यदि आप लोग आते हैं तो दोस्तों आपने अपनी जो इमेज है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप नहीं भी आते तो भी आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें अपनी एज लिमिट कैलकुलेट करके भेज दीजिए, हम आपको बिल्कुल सही बता देंगे। आप लोग एक से जो एज लिमिट है 18 से 23 और ओबीसी 18 से 26 इसके बीच में आते भी हो या नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो एज लिमिट की बात की जा रही है, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है वो आखिर दिया जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं,
2015 के बाद आप लोगों की वैकेंसी 2018 में निकाली गई थी। 2018 के बाद ये वैकेंसी 2021 में निकाल रही है, यानी कि 3 साल के बाद ही ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बाधा सामने नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन दिया जाए। हालांकि यदि आपको 2020 में वैकेंसी आ रही होती लेकिन कोरोना की वजह से इसको टाल दिया जाता तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये दिखता था कि आप लोगों को यहाँ पे जो एज लिमिट होगी उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। आपकी वैकेंसी लगातार 3 साल बाद ही आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको जो मिलता आया है वही मिलेगा, अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कई सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपको 1 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, आधे साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अप्रैल को या फिर आपकी एज काउंट होगी वो 1 मई को ही देखी जाएगी, क्योंकि एसएससी की ओर से जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो जो एज काउंट होती है वो उसके फॉर्म भरने के बीच की डेट ली जाती है। यदि आप लोगों के फॉर्म 1 अप्रैल और 1 मई के बीच में भरे जाते हैं तो अप्रैल और मई में से कोई भी वो डेट ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो 1 मई 2021 की डेट को फाइनल करें। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैंने जो आपको अभी बताया है वो बिल्कुल सही होने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे पदों की, तो इस बार जैसे कि खबर मालूम चली है कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा नहीं आने वाली, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों की ये चीज़ देखी जाए कि जिस बार जो ज्वाइनिंग हुई है बच्चों की उसके बाद जो रिक्तियां खाली हुई हैं वो लगभग आपकी बताई जा रही हैं कि 50,000 के आसपास निकलेंगी। यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसी ऊपर जाने की संभावना है, नीचे तो किसी हाल में नहीं जाने वाली। यानी कि बात करें वैकेंसी की तो वैकेंसी इस बार आप लोगों की 50,000 से लेकर 55,000 के बीच में आने वाली है। ये दोस्तों टेंटेटिवली है, बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग यही है कि 50 से लेकर 55,000 के बीच में वैकेंसी आएंगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी काफी खाली पड़ी है, लगातार तीसरी बार आपकी वैकेंसी हर 3 साल पीछे आती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज तो क्लियर कर लीजिए, 50 से 55,000 मैक्सिमम 60,000 तक की आपकी वैकेंसी आने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि 80,000 वैकेंसी आएंगी, कोई कह रहा है 1 लाख वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आज तक एसएससी में कभी इतनी वैकेंसी नहीं आई, ना आने वाली है। आप लोगों की 50 से लेकर 60 के बीच में ही वैकेंसी का जो दायरा है वो रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 2 चीज तो बिल्कुल क्लियर करा दी कि आपको एज लिमिट में तो कोई खास छूट नहीं मिलेगी, लेकिन 1 अप्रैल या फिर आप लोगों की 1 मई को आप लोगों की एज का जो कैलकुलेशन है वो देखा जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी एज को देख लीजिए, क्या 1 अप्रैल और 1 मई के हिसाब से आप लोग 18 से 23 के बीच में आते हैं या फिर आप ओवर एज हो गए। यदि आप लोगों की जो एज लिमिट है आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपको सही जानकारी बता दें, आप लोग अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन भी दबाते चलिए, ताकि आपको एसएससी के रेगुलर अपडेट्स प्राप्त हो सके। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को यदि टाइम मिल जाए तो आप लोग एसएससी कांस्टेबल के लिए एसएससी के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे सर्वर बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाते हैं। तो यदि आप लोग अभी से कर पाएं तो आप ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होगी। आप लोग यदि चाहते हैं एसएससी के लिए और रजिस्ट्रेशन घर से बैठे बैठे मोबाइल से किस प्रकार से किया जाए, तो आप मुझे कमेंट अधिक से अधिक कर दीजिए कि सर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए रजिस्ट्रेशन की वीडियो बना दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, जहां पे आप लोग को मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा, ताकि आप लोग को ऑनलाइन शॉप पर जाने कर 50-50 रुपए खर्च करने से बच जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको खबर पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके दोस्तों के साथ फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वे सभी लोग अभी से आगाह हो सकें और अपनी अपनी एज को कैलकुलेट करके आप लोगों के लिए जो मैं फॉर्म के लिए तैयारी बता रहा हूं उस हिसाब से तैयारी करके आप लोग इस बार सिलेक्शन पा लें।